हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह की कोटि या क्रम को किस तरीके से हम लिखते हैं और आव्यूह के तत्व क्या क्या होते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आव्यूह क्या होता है। देखिए m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n, ठीक है, इसको m क्रॉस n पढ़ते हैं, क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये जो है आव्यूह होता है, ठीक है। अगर ऐसे बड़े कोष्ठक में ऐसे लिखा रहे संख्याएं तो इसको हम आव्यूह बोलते हैं। और आव्यूह में देखिए यहाँ पे इसको हम पंक्ति बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2, अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम गिनते जाएँ तो जितनी बार गिनेंगे वो हमारी पंक्ति होगी। और अगर हम ऐसे गिनते जाएँ, ठीक है, इसको हम स्तंभ बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो इसको बोलते हैं 1 2, 2 पंक्ति हो गई, 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए, ठीक है। अब अगर इसी को हम ऐसे लिख दें कि 2 गुणे 3, इसको हम पढ़ते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2 क्रॉस 3 का आव्यूह, ठीक है, इसकी कोटि कहते हैं इस आव्यूह की। तो देखिए हमने कैसे लिखा, पहले हमने इसके स्तंभ पंक्ति को गिन लिया, 2 पंक्तियां थी हमने पहले लिख दिया, फिर गुणे लगा करके स्तंभ जितने थे 1 2 3 स्तंभ थे तो हमने 3 लिख दिया, यही इसकी कोटि हो गई, ठीक है। हमेशा याद रखें कि पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा जाता है कोटि में, ना कि स्तंभ गुणे पंक्ति, ठीक है। हमेशा याद रखें कि पंक्ति गुणे स्तंभ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने गिन करके इसको लिख लिया, इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो स्तंभ और पंक्तियों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कितने अवयव, एलिमेंट मतलब अवयव, ये 2 3 1 3 -2 7 जितने भी हैं ये सभी इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब कितने अवयव हैं इसके अंदर, अगर हम 3 2 का गुणा कर ले यानी कि 6, 3 3 6, इससे भी पता चल जाएगा, इससे भी हम देख सकते हैं कितने अवयव हैं, ठीक है। तो आपको कोटि लिखना समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें हम समझते हैं कि कोटि किस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पंक्तियों को गिन लेते हैं। पंक्ति गिनने के लिए ऊपर से नीचे चलते हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई, यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर गुणे का निशान लगाया। अब स्तंभ गिनते 1 2 3, यहाँ पे 3 स्तंभ भी हैं 3 पंक्तियाँ भी हैं, तो हमने 3 क्रॉस 3 लिख दिया। इसका मतलब 3 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ इसमें है, ये एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। अब इसमें कितने अवयव हैं, देखिए चाहे इसे 3 त्रिक 9 कर लेते हैं या गिन लेते हैं 3 3 6 3 9, ठीक है। यहाँ पे इसके अवयव हो गए, कितने कुल अवयव हैं, 9 अवयव हैं। और इसकी कोटि कितनी है या इसका क्रम कितना है, 3 गुणे 3 या 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक देखिए आव्यूह बना हुआ है, 2 3 4 6 इसके अवयव हैं। इसका क्रम क्या होगा, पहले हम पंक्ति गिनते हैं, 1 2, 2 पंक्तियाँ हमने लिख लिया, फिर कितने स्तंभ है, 1 2, 2 स्तंभ है तो इसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से इसकी कोटि पता चल गई। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ एक अवयव लिखा गया है, इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हो गए, तो देखिए सिर्फ एक अवयव है, यानी कि सिर्फ एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो इसको हम लिखेंगे 1 क्रॉस 1, एक पंक्ति और एक स्तंभ। कितने अवयव होंगे, 1 1 का गुणा कर लेंगे, एक ही आएगा, यानी कि एक अवयव है। इस तरीके से हम अवयवों का क्रम निकाल सकते हैं, कोटि, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे अवयव के तत्व क्या क्या होते हैं। देखिए इनका यहाँ पे तत्व हमने बता दिया, ये सारे इसके तत्व हैं, ठीक है। कुल कितने तत्व हैं उसको हम पता कर सकते हैं। अब आइए इनका नोटेशन भी होता है, जैसे हमें एक अवयव पर्टिकुलर किसी अवयव को बता रहे हैं तो किस तरीके से हम बताते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं एक अवयव लिख देता हूँ छोटा सा, 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख दिया। अब अगर हमें इसमें तत्वों को बताना है, देखिए इस तत्व को हम क्या बोलते हैं, A11, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बराबर कितना होगा 1, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A12, देखिए पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति ये है, ठीक है, पंक्ति होती है इस तरीके से, पंक्ति होती है इस तरीके से, स्तंभ होते हैं। तो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव कौन होगा 2, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिखें इसको, तो ये पहली पंक्ति में है A1 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, इसलिए हम लिखेंगे A13 बराबर 3, ठीक है। इस तरीके से हम अवयव को लिखते हैं। जो पहला लेटर होता है, पहला नंबर जो होता है वो बताता है कि किस पंक्ति में है, और जो दूसरा लेटर होता है वो बताता है कि किस स्तंभ में है। जैसे अब इस अवयव को हमें लिखना है 4 को, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये दूसरी पंक्ति में आता है, ये दूसरी पंक्ति में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ है क्योंकि ये पहले स्तंभ में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 1, ये होगा 4, ठीक। इस तरीके से अगर इस वाले 6 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये दूसरी पंक्ति में आता है इसलिए हम लिखेंगे A2, किस स्तंभ में आता है, दूसरे स्तंभ में आता है इसलिए A22 लिखेंगे, ठीक है। और ये इक्वल कितना हो जाएगा 6 के। इस तरीके से इस वाले 6 का लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए दूसरी पंक्ति में आता है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, और ये तीसरी स्तंभ में आता है इसलिए हमने 2 3 लिख लिया, A23 मतलब 6। इस तरीके के हम जितने अवयव होंगे, अगर यहाँ पे एक पंक्ति और होती तो हम लिखते क्या, A31 यहाँ का जो एलिमेंट होगा, यहाँ का A32 होगा और यहाँ का A33 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। पहला जो नंबर होता है वो बताता है किस पंक्ति का है और दूसरा नंबर बताता है किस स्तंभ का है। आइए एक और हम
क्रम देख लेते हैं। जैसे अगर कोई आव्यूह आपको दिया हो 5, 6, 7, तो अगर इससे आपका पूछे कि ये इसका क्रम कितना है, तो क्या बताएंगे? देखिए सबसे पहले हम स्तंभ पंक्ति गिनते हैं। तो देखिए ऊपर से नीचे गिनते हैं 1, 2, 3, यानी कि 3 पंक्ति हो गई। गुणे लगाते हैं, स्तंभ गिनते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही स्तंभ है, इसका कोई स्तंभ नहीं है, इसलिए सिर्फ इसका एक स्तंभ होगा, 3 गुणे 1 का। अब एक देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे 5, 6, 7। देखिए अवयव के जो अवयव होते हैं उनके बीच में कामा नहीं लगाते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए अगर इसका आपसे क्रम पूछे तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे पहले ऊपर से नीचे गिनते हैं तो एक ही बार आएगा, मतलब केवल एक ही इसमें पंक्ति है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। गुणे कितने स्तंभ है? 1, 2, 3 स्तंभ है, ठीक है। ऐसे ऐसे गिनते हैं, ठीक है, ऐसे गिनते हैं तो कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। इस तरीके से हम गिन लेते हैं 1, 2, 3, तो 3 स्तंभ हो गए, और ऊपर से नीचे गिन लेते हैं, एक ही पंक्ति है यहाँ पे तो 1, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1 गुणे 3। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं और आव्यूह क्या होते हैं, कोट किस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आव्यूह के बारे में और भी पढ़ेंगे।